तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर हम किस तरह से पढ़ें, क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ब्रांच सीएस है या फिर आईटी है, यानी किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें नए नए फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छा तरीका आपको मिलेगा कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपका जो गूगल मैप है किस तरीके से वो वर्क करता है, कौन से एल्गोरिथम पे वो वर्क करता है, कि सारी चीज़ों को आप देखेंगे, जानेंगे और बहुत तरीके की चीज़ों को जानने का मौका आपको मिलेगा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और डेटा स्ट्रक्चर का जो कंप्लीट वीडियो सीरीज है हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जा चुका है, जिसमें सारे टॉपिक को हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर करा दिए हैं। और आज का जो वीडियो सीरीज है उसमें हम लोग इन्हीं बातों को जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एग्जाम से पहले आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके जाना है। क्लियर? तो आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं। पहला आपका यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है आपका, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 है आपका, एंड देन यूनिट नंबर क्या है, 5 है। यानी 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं और ये पांचों यूनिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो इसमें अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके टाइप्स आपके पता होना चाहिए आपको कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद जैसे ही आप इन बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद आपको बेसिकली जानना है फ्रेंड कि डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जैसे कौन कौन से ऑपरेशन, कहने का मतलब क्या कि इंसर्ट हम किस तरह से करते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी एलिमेंट को इंसर्ट हमने किस तरह से किया, डिलीट हम किस तरह से करेंगे, क्लियर, या फिर किसी दो एलिमेंट को हम मर्ज किस तरह से करेंगे, मर्ज किस तरह से करेंगे, ओके। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है वो है आपका ट्रेवर्सल यानी ट्री ट्रेवर्सल, जिसमें बेसिकली आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल आता है, आपका प्री ऑर्डर, उसके बाद आपका आता है इन ऑर्डर और उसके बाद आपका आता है पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर यानी पहले, इन ऑर्डर यानी बीच में, और पोस्ट ऑर्डर यानी बाद में। यानी आपको क्या करना है, नोड को विजिट करना होता है। बेसिकली कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिया रहता है, उसमें आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, कुछ इस प्रकार की चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं कि आपको उस ऑपरेशन को अप्लाई करके इसके सॉल्यूशन को प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम आपको दिया रहेगा, तो उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग आप उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ट्रेवर्सल देख लेना है। उसके बाद एक चीज इसमें और आता है जिसमें सुफिक्स और प्रीफिक्स जो आपका चेंज करने वाला आता है, जिसमें कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है, जिसमें कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है प्रीफिक्स में, सुफिक्स में या फिर इनफिक्स में। तो उसको भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैनल पे बताया हुआ है, तो ऑल ओवर सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जैसे ही आप इन टॉपिक को कवर अप करेंगे उसके बाद आपको एक टॉपिक और देख लेना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका है सॉर्टिंग। जी हाँ दोस्तों, सॉर्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में 14 मार्क्स के सवाल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको देख लेना है क्विक सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट किस तरीके से वर्क करता है, उसका न्यूमेरिकल हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्विक सॉर्ट के बाद आपका आता है मर्ज सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट किस तरीके से वर्क करता है, किस तरह से उसके न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपका आता है हीप सॉर्ट क्या होता है, हीप सॉर्ट को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर इस पोर्शन को आपने कर लिया ना तो 14 मार्क्स तो आपके फिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है और कोशिश ये करना है कि एग्जाम से पहले सारी टॉपिक को कवर अप कर लिए जाएं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है। आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। उसके बाद आपको देखना है ट्री क्या होता है, ट्री क्या होता है, ट्री कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद आपको देखना है जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है एवीएल ट्री, एवीएल ट्री जिसमें आपका सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है एवीएल ट्री, जिसमें आपका ऑर्डर पेयर 0, 1 और -1 के बीच में होता है।
और इसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली एक डायग्राम दिया रहता है, एक ट्री दिया रहता है, उस ट्री में आपको कुछ वैल्यूज दिए रहते हैं, जैसे मान लीजिए 15 आ गया, 16 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। तो कहेगा कि बाय द हेल्प ऑफ एवीएल ट्री आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एवीएल ट्री को भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने चैनल पे बता रखा है। एवीएल ट्री को जैसे आप सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको देखना है बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5। जी हाँ दोस्तों, बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5, क्योंकि डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं, एग्जामिनर पूछता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना होता है उन चीजों का। तो बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ट्री जैसे ही आप खत्म करेंगे, तो ट्री के बाद आपको देखना है ग्राफ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ आपको पता है क्या कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, और डायरेक्टेड क्या होता है, इनडायरेक्टेड क्या होता है, और उसमें आपको स्पैनिंग ट्री क्या होता है, और साथ ही साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसके अंदर फ्रेंड, वो है आपका डिजास्टर्स एल्गोरिथम। डिजास्टर्स एल्गोरिथम जो होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका सोर्स दिया है, जैसे मान लीजिए ये आपका ए सोर्स हो गया, आपको जाना है बी पे, तो आपका मिनिमम डिस्टेंस किस तरह से आप फॉलो करेंगे कि आप बी पे डायरेक्टली यानी कम से कम दूरी में आप बी पे पहुंच जाएं, जो कि बेसिकली गूगल मैप जो हमारा है वो डिजास्टर्स एल्गोरिथम पर ही वर्क करता है। तो डिजास्टर्स एल्गोरिथम को आपको देख लेना है, जो कि ग्राफ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पीएफएस डीएफएस ये सारे जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। तो चीजें बहुत ही अच्छी हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। हर एक टॉपिक उसमें कवर अप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें ऐड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे वो चीजें वीडियो के टर्म में भी प्रोवाइड की गई हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद डायरेक्टली वहां पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉन्टेक्ट करेंगे मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, पेमेंट जैसे ही आप करेंगे आपको चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके की चीजें हैं फ्रेंड, और शायद ही ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं मिले। अगर आपको इच्छा हो तो आप उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट वीडियो सीरीज है आप उसी को देख लेंगे तो आपके लिए वही बेहतर होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम वीडियो सीरीज लाएंगे, और इस तरीके से आपको पढ़ना है और बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है, और कोशिश ये करना है कि कोई भी पेपर आपका रुके ना। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।